गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी हमारा न्यूक्लिक एसिड से ही है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, कैसे डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। कैसे जो है वाटसन क्रिक ने बताया था कि जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसमें कैसे एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है और कैसे वो दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ते हैं, उनमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है और कैसे वो अटैच्ड होते हैं, तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बनाएंगे एक न्यूक्लियोटाइड। तो फर्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये हमारी आ गई डीऑक्सीराइबोस शुगर। पहले हम डीऑक्सीराइबोस शुगर बना रहे हैं। HOH H H H OH H CH2 OH। ठीक है, ये हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गई। अब इसके साथ हमें जोड़ना है फॉस्फेट को और नाइट्रोजन बेस को, तभी जाके बनेगी हमारी एक न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया नाइट्रोजन बेस, मान लो हमने यहाँ पर एडेनिन को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है फॉस्फेट को, तो अब हम फॉस्फेट को जोड़ देते हैं यहाँ पे 5th कार्बन से, क्योंकि आपको पता है ये 1st कार्बन है, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन। तो 1st कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, तो हमने 1st कार्बन पे नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन को जोड़ दिया। कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो फॉस्फेट ग्रुप को हम ऐड कर लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को, OH। ठीक है, ये हमारा आ गया H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो हमारी एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाएगी, तो उसको हम बना लेते हैं उस न्यूक्लियोटाइड को। तो ये हमारी यहाँ पर एन ग्लाइको, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कि मैंने आपको पहले वाले में भी बताया था, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है फॉस्फोएस्टर लिंकेज, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो हम इसको दोबारा बना लेते हैं क्योंकि हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है, तो हम ये बना लेते हैं वापस से, HOH H H H OH H CH2। अब फॉस्फेट लिख देते हैं, यहाँ नाइट्रोजन बेस वापस से लिख देते हैं एडेनिन, और यहाँ पर हमारा फॉस्फेट, जिसके बीच में ये क्या रह गया था, ये O रह गया, H2O निकल गया है, O रह गया है, ये O बीच में आ जाएगा इसके साथ, डबल बॉन्ड O, OH। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तैयार है। ठीक है, ये हमारी एक न्यूक्लियोटाइड बन गई, ये बन गया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब हमें दूसरी न्यूक्लियोटाइड ऐड करनी है, तो हम इसके साथ दूसरी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यूक्लियोटाइड और बना देते हैं। मैं 2 न्यूक्लियोटाइड ऐड करके आपको बता रही हूँ, ऐसे ही सारी न्यूक्लियोटाइड ऐड होती हैं। H H H OH H CH2 OH। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से जोड़ देते हैं 1st कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस। अब हम मान लो गुआनिन जोड़ देते हैं इसमें, और यहाँ पर फिर से हम फॉस्फेट को ऐड करेंगे, OH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो एक यहाँ से OH और ये थर्ड कार्बन का OH, इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा ये। ठीक है, यानी 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था वो, और इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और एक यहाँ से ये वाटर रिमूव होगा H, और ये OH जो हमने पहले भी बनाया था, ये वाला बॉन्ड जो बनाया था वही होगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 2 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। देखो 2 जगह ये O आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसको हम वापस से लिख लेते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है, HOH H H H H CH2, और इसके बीच में देखिए ये जो हमारा ये फर्स्ट वाला है, ये हम लिख लेते हैं पहले P, इसके बीच में ये O आ रहा था यहाँ पर, डबल बॉन्ड O OH
OH। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसको नाम मान लो हम दे देते हैं ये फर्स्ट। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। अब हम वापस से सेकेंड न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ये वाली H OH H H H OH H CH2। ठीक है, अब हम फिर से इसमें जोड़ देते हैं नाइट्रोजन बेस। पहले वाले में था एडेनिन, दूसरे वाले में था गुआनिन। अब यहाँ पर फॉस्फेट, ये वाला जो था हमारा वो हम जोड़ते हैं P। ये देखो एक O इसके बीच में बनेगा, एक बॉन्ड इसके बीच में बन रहा है तो PO ये। ठीक है, और एक इसके साथ बन रहा है, ये O बीच में आ गया, ये दोनों का एक इसके साथ एक इसके साथ, डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फो, ये क्या कहलाया, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में इस तरह से अटैच्ड हो गए फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये सेकंड, यानी थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में और इस फॉस्फेट के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये फिफ्थ कार्बन है, तो ये फिफ्थ कार्बन ओपन है, इसके आगे न्यूक्लियोटाइड नहीं है। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये 5 एंड कहलाएगा। यहाँ पर देखो ये थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ओपन है, थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओपन है, तो ये स्टैंड क्या कहलाएगा, ये 5 एंड, ये 3 एंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। इस तरह से जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, यानी ये एक एंड जो है वो ये वाला मान लो हम ले रहे हैं तो ये 5 एंड है, और तो इसी का नीचे 3 एंड है। ठीक है, तो ये जो 5 एंड है इसके नीचे 3 एंड है। दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ 3 एंड होगा, यहाँ 5 एंड होगा। अब ये 3 एंड 5 एंड कैसे आएगा, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी जो हम बात कर रहे हैं ये कैसे आएगी, ये क्या है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी कैसे हुई ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे 5 एंड ओपन है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, और ये 3 एंड ओपन है, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसलिए ये 5 एंड और 3 एंड हो गया। अब नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड यानी 2 को जोड़ना, ये आपको समझ में आ गया फॉस्फोडाइएस्टर कैसे बना है। अब अगर हमें 2 को जोड़ना है, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे। तो मान लो ये वाला हमारा एक न्यूक्लियोटाइड था जो मैंने आपको पहले बना के बताया था, इसी के साथ में अगर जोड़ देती हूँ एक और न्यूक्लियोटाइड, तो हम उसको ऐसे उल्टा लिखते हैं, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप कॉपी को उल्टा करके ऐसे आप बना सकते हैं उसको। ठीक है, HOH, और ये A के साथ आपको पता है क्या जुड़ता है, A के साथ जुड़ता है नाइट्रोजन बेस में थायमिन, A के साथ T, तो ये कौन से होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अब फिर आ गया H OH H CH2OH, है ना, और ये CH2OH के साथ यहाँ पर यही सेम फॉस्फेट बनेगा जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था। मैं यहाँ पर आपको खाली फिर से खाली फॉस्फेट यहाँ पे मैं अटैच करके दिखा रही हूँ, ये बॉन्ड बनाना नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ मैंने फॉस्फेट को जोड़ दिया। ये सिर्फ बता रही हूँ कि 2 स्टैंड कैसे जुड़ते हैं। फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट आ गया, फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, तो अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये इस तरह से होता है, एक ऐसे होता है स्ट्रेट, एक ऐसे होता है, इस तरह से चलता है। तो ये देखिए, ये टी आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये टी है। ठीक है, थायमिन, तो एडेनिन और थायमिन जुड़ गए, तो फर्स्ट कार्बन ये इसका फर्स्ट कार्बन है। तो एक इस तरह से होता है एक स्टैंड, एक इस तरह से होता है, तो ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब देखो अगर हम खाली एक ही को मान ले तो ये 5 एंड ओपन है यहाँ का, ये देखो ये 5 एंड ओपन है फॉस्फेट का, और यहाँ पर 3 एंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, वो ओपन है, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो ये 5 एंड ओपन है, ये 3 एंड ओपन है, इसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसके आगे कोई नहीं है, यानी ये इस तरह से उल्टा होता है, एक ऐसे चलता है तो एक ऐसे चलता है, और ये आपस में बीच में स्टेप्स होते हैं। किस तरह से, जैसे ये दो हमने साइड की उसकी डंडी बना ली, जो बेस बना लिया शुगर और फॉस्फेट का, और बीच में नाइट्रोजन बेस आ गए, मान लो ये एडेनिन और ये यहाँ पे आ गया थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर यहाँ आ गया गुआनिन, फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया साइटोसिन, इस तरह से। तो ये पूरे स्टेप्स बन जाते हैं स्टेयर के। तो जो
साइड क्या है वो बन गया शुगर फॉस्फेट का, बीच में बन गए स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़े रहते हैं शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से। और एंटी पैरेलल पोलैरिटी मैंने आपको बता दी कि एक स्टैंड, देखो यहाँ पर ये 5 एंड ओपन है इधर, तो ये देखो 3 एंड ओपन है, इधर का 5 एंड ओपन है, यहाँ का 3 एंड ओपन है, यहाँ का 3 एंड ओपन है, यहाँ का 5 एंड ओपन है। तो देखो एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो गई, जो मैं भी आपको बता रही थी। यहाँ 5 एंड ओपन है, इसके आगे कुछ नहीं है, और 3 एंड ओपन है इधर, इधर देखो 3 एंड ओपन है, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 5। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी हो गई, यानी इधर 5 एंड और इधर 3 एंड, फिर इधर 3 एंड, इधर 5 एंड। ठीक है, अब इसके अंदर अगर इसका ये 360 डिग्री पर टर्न होता है, 360 डिग्री टर्न होता है, तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसमें स्ट्रैंड की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मेजर ग्रुप से ये वाला जो एरिया है, ये मेजर, ये और ये देखो, ये मेजर है, ये माइनर ग्रुप है। तो एक मेजर ग्रुप से एक मेजर ग्रुप तक का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं पिच। एक माइनर से एक माइनर तक का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और एक मेजर से एक मेजर तक का होता है, उसको हम बोलते हैं पिच। और इसका लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, जिसमें आते हैं 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर आते हैं, इस तरह से इसमें जुड़े रहते हैं 10 बेस पेयर। और तो 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इससे 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.34 nm। तो इस तरह से ये 360 डिग्री टर्न होता है, इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है। एक माइनर ग्रुप से एक माइनर ग्रुप के एरिया को बोलते हैं पिच, जिसका डिस्टेंस होता है 3.4 nm, जिसमें 10 बेस पेयर आते हैं। तो 2 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हुआ, 0.34, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से तो 0.34 आ जाएगा। तो ये होता है पिच। तो ये हमें इस तरह का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 360 डिग्री टर्न होता है। तो इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहलाता है, जिन्होंने इसको बताया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है ये, किस तरह से इसमें एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। मोइटी भी बोलते हैं, फॉस्फेट मोइटी यहाँ पर है, तो 5 एंड हो गया। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे फॉस्फेट है। तो इस तरह से ये अटैच्ड होते हैं। ये 5 है तो ये 3 है, और फिर ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।